4 दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। इस अध्याय में महाराज नभाग एवं उनके पुत्र नभाग तथा महाराज अम्बरीश का इतिहास वर्णित है। मनु का पुत्र नभग हुआ, जिसका पुत्र नभाग कई वर्षों तक गुरुकुल में रहा। नभाग को अनुपस्थिति में उसके भाइयों ने राज्य में उसे कोई हिस्सा न देकर सारी संपत्ति आपस में बांट ली। जब वह घर लौटा तो उसके भाइयों ने उसके हिस्से के रूप में उसे अपना पिता दे दिया। किंतु जब नभाग अपने पिता के पास गया और अपने भाइयों के इस बर्ताव का वर्णन किया तो पिता ने कहा कि यह कपट है। उसने उसे सलाह दी कि तुम अपनी जीविका के लिए यज्ञशाला में जाओ और वहां 2 मंत्रों का उच्चारण करो। नाभाग ने पिता की आज्ञा का पालन किया और इस प्रकार अंगिरा तथा अन्य मुनियों ने उस यज्ञ में संग्रहित सारा धन उसे दे दिया। शिवजी ने नाभाग को परीक्षा लेने के लिए इस धन पर अपना दावा किया, किंतु जब वे उसके आचरण से प्रसन्न हो गए तो सारा धन उसे वापस दे दिया। नाभाग से अम्बरीश उत्पन्न हुए, जो अत्यंत शक्तिशाली एवं विख्यात भक्त थे। महाराज अम्बरीश संपूर्ण जगत के सम्राट थे, लेकिन वे अपने ऐश्वर्य को नश्वर मानते थे। वे जानते थे कि ऐसा भौतिक ऐश्वर्य बद्ध जीवन में गिराने वाला है, अतः वे इस ऐश्वर्य से विरक्त रहे। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को भगवान की सेवा में लगाया। यह विधि युक्त वैराग्य कहलाती है और भगवान को पूजा के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। सम्राट होने से उनके पास प्रभुत ऐश्वर्य था, अतः वे भक्ति भी ऐश्वर्य पूर्वक करते थे और अपने ऐश्वर्य के बावजूद उन्हें अपनी पत्नी, संतान या राज्य से कोई अनुराग नहीं था। वे अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रखते थे। अतएव भौतिक ऐश्वर्य का भोग तो गया, उन्हें मुक्ति की भी कामना नहीं थी। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा और वे वृंदावन में भगवान की पूजा कर रहे थे। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को जब वे अपना व्रत तोड़ने वाले थे तो उनके घर महान योगी दुर्वासा पधारे और उनके अतिथि बने। अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि का स्वागत किया और मुनि ने भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार किया। दोपहर में वे यमुना नदी में स्नान करने चले गए। वे वहां समाधि में तल्लीन होने के कारण जल्दी लौट न पाए, किंतु महाराज अम्बरीश ने जब देखा कि उनके व्रत तोड़ने का समय बीता जा रहा है तो उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से व्रत तोड़ने की औपचारिकता के तौर पर थोड़ा जल पी लिया। दुर्वासा मुनि योग शक्ति से इस घटना को जान गया, अतः वे बहुत रुष्ट हुए। लौटकर वे महाराज अम्बरीश को फटकारने लगे और जब इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपनी जटा के एक बाल से कालाग्नि जैसा असुर उत्पन्न किया। लेकिन भगवान अपने भक्त को सदैव रक्षा करते हैं, अतएव उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने तुरंत ही उस अग्नि सहश असुर को विनष्ट कर दिया और फिर वे चक्र अम्बरीश महाराज के ईर्ष्यालु दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा अन्य उच्चलोकों में दौड़ते फिरे, लेकिन वे सुदर्शन चक्र के कोप से अपने को न बचा सके। अंत में बैकुंठ लोक जाकर उन्होंने भगवान नारायण की शरण ली, किंतु भगवान नारायण भी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सके जिसने एक वैष्णव के प्रति अपराध किया हो। ऐसे अपराध से क्षमा के लिए उसी वैष्णव की शरण में जाना होगा जिसका अपमान हुआ हो। क्षमा पाने का कोई अन्य उपाय नहीं है। इस तरह भगवान नारायण ने दुर्वासा को सलाह दी कि वे महाराज अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करें। श्री शुक उत्तबाचना भागो नभगापत्ययत्तम भ्रातर कविम यविष्ट व्यजनदायान ब्रह्मचारिणमागतम। 1। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नभग का पुत्र नभाग बहुत काल तक अपने गुरुवार के पास रहा। अतएव उसके भाइयों ने सोचा कि अब वह गृहस्थ नहीं बनना चाहता और वापस नहीं आएगा। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा न रखकर उसे आपस में बांट लिया। जब नभाग अपने गुरुवार के स्थान से वापस आया तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। तात्पर्य: ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो घर लौटकर विवाह करके गृहस्थ बन जाते हैं और दूसरे वे जो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने का व्रत लेते हैं और गृहरत कहलाते हैं। बुहृदव्रत ब्रह्मचारी गुरुवार के स्थान से वापस नहीं आता, अपितु वहीं रहता है और बाद में वहीं संन्यास ग्रहण कर लेता है। क्योंकि नभाग अपने गुरुवार के स्थान से वापस नहीं आया, उसके भाइयों ने सोचा कि उसने बुहृदव्रत ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया है, इसीलिए उन्होंने उसका हिस्सा सुरक्षित नहीं रखा और जब वह लौटा तो उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। भ्रातृ 5 भाड़ू की महाभजाम पितरंतव त्वाममार्यास्तता भाडुश्लोर्मा पुत्रक तदा था। 2। नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों, आप लोगों ने पिता की संपत्ति में से मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है? उसके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तब नाभाग अपने पिता के पास गया और बोला, हे पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दिया है। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम इनके ठगने वाले शब्दों पर विश्वास मत करना।
मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। कौम में अड्य सह सत्रमास्तेन्द्य सुमेध से षष्ठे षष्ठमुपेत्या कवे महांति कर्मणि। 3। नाभाग के पिता ने कहा, अंगिश के वंशज इस समय एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, किंतु अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी वे हर छठे दिन यज्ञ करते हुए मोहग्रस्त होंगे और अपने नैतिक कर्मों में त्रुटि करेंगे। तात्पर्य, नाभाग अत्यंत सरल हृदय था, अतएव जब वह अपने पिता के पास गया तो पिता ने दयावश अपने पुत्र को समझाया कि अपनी जीविका चलाने के लिए वे अंगिरा के वंशजों के पास जाएं और यज्ञ करने में होने वाली उनकी त्रुटियों का लाभ उठाएं। तांस्त्वान संशय सूक्ते द्वे वैश्वदेव महात्मने ते स्वर्यंतो धन संप्रीशेषित मात्मन। 4। दास्यन्ति तेन्थक्तानच तथा सकृत्वान्यधा तस्मै दत्वा ययु स्वर्ग ते सत्र प्रीशेषणम। 5। नाभाग के पिता ने आगे कहा, उन महात्माओं के पास जाओ और उन्हें विष्णुदेव संबंधी 2 वैदिक मंत्र सुनाओ। जब वे महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्गलोक को जा रहे होंगे तो वे यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे, अतएव तुम तुरंत जाओ। इस तरह नाभाग ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने सलाह दी थी, और अंगिरा वंश के सारे मुनियों ने उसे अपना सारा धन दे दिया और फिर वे स्वर्गलोक को चले गए। कश्चित स्वीकृष्यन्तं पुरुष कृष्ण दर्शने उवाचोत्तर तो 5 भेते ममेद वास्तु कम वसु। 6। जब नाभाग सारा धन ले रहा था तो उत्तर दिशा से एक काला कल्लूटा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, इस यज्ञशाला की सारी संपत्ति मेरी है। ममेदप्रीशिभिर्दत्तमिति तहसम मानव स्थानोते पितृ प्रश्नय पुष्ठवान पितवान्य था। 7। तब नाभाग ने कहा, यह धन मेरा है, इसे ऋषियों ने मुझे प्रदान किया है। जब नाभाग ने यह कहा तो उस काले कल्लूटे ने उत्तर दिया, चलो तुम्हारे पिता के पास चलें और उनसे इसका निपटारा करने के लिए कहें। तदनुसार नाभाग ने अपने पिता से पूछा, यज्ञवास्तुक्तं सर्वमुच्छिष्टं ऋषय क्वचित् अकुने भागन रुद्राय सदैव सर्वम रयिति। 8। नाभाग के पिता ने कहा, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी थी वे शिवजी को उनके भाग के रूप में दी गई थी, अतएव इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिवजी की है। नाभागस्तं प्रणम यह तवेश किल वास्तुकम इत्याह में पिता ब्रह्मज छिरसत्वा प्रसादे। 9। तत्पश्चात शिवजी को नमस्कार करने के बाद नाभाग ने कहा, हे पूज्य देव, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी है, ऐसा मेरे पिता का मत है। अब मैं विनम्रतापूर्वक आपके समक्ष अपना सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। यति पिताव दधर्म त्वंच सत्यान प्रभाष से दद्दाम्यते मंत्रदशो ज्ञान ब्रह्मा सनातनम। 10। शिवजी ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वे सत्य है और तुम भी वही सत्य कह रहे हो, अतएव वेद मंत्रों का ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बतलाऊंगा। गृहांड्रविणंदतम मत सत्र प्रीशेषितम इत्युक्त्वान्तहितो रुद्रो भगवान धर्मवत्सल। 11। शिवजी ने कहा, अब तुम यज्ञ का बचा सारा धन ले सकते हो क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में टल रहने वाले शिवजी उस स्थान से अदृश्य हो गए। यह तत्संस्मरेत प्रात साय च सुस्माहितः कविर्भवती मनराजो गति जैव तथात्मने। 12। जो कोई इस कथा को प्रातः काल एवं सायंकाल अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनता या स्मरण करता है वे निश्चय ही विद्वान, वैदिक स्तोत्रों को समझने वाला एवं स्वरूप सिद्ध हो जाता है। नाभागादम बभू नरसिंहा शभो आग 5 कृति नास्पृशद्रुहयशापो 5 पीयन प्रत्यहतः क्वचित। 13। नाभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। महाराज अम्बरीश उच्च भक्त थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। यद्यपि उन्हें एक अच्युत ब्राह्मण ने शाप दिया था, किंतु वह शाप उनका स्पर्श भी न कर पाया। श्री राजोवाच भगवजगछोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्धीमत न प्रभु दत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्यय। 94। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महापुरुष, महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्चमान सचरित्र थे, मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण कदुलघ्य शाप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवर्ती महीम अव्यय च भय लब्ध्वा विद्वान चातुर्वान भुवि। 15। मैंने उति दुर्लभ भवन पुंसा सर्व तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभव निर्वाणवंतमो विष्टियत पुमान। 96। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने 7 द्वीपों वाले समस्त विश्व पर शासन किया और पृथ्वी का अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा सारा ऐश्वर्य भौतिक है, ऐसा ऐश्वर्य स्वर्ण तुल्य है और अंततोगत्वा विनष्ट हो जाएगा।
राजा जानता था कि कोई भी अभक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक प्रविष्ट होता है। तात्पर्य, भक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य नगण्य है, किंतु अभक्त के लिए वही ऐश्वर्य अधिकाधिक बंधन का कारण होता है। क्योंकि भक्त जानता है कि कोई भी भौतिक वस्तु नश्वर है, जबकि अभक्त तथाकथित क्षणिक सुख को सर्वस्व मानकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग भूल जाता है। इस प्रकार अभक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होता है। वासुदेव भगवती तद्धक्तेषु रसादुषु प्राप्तो भवान परम विश्वेनेदन लोष्टवत् स्मृतम। 17। महाराज अम्बरीश भगवान वासुदेव के तथा भगवत भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। सवै मन कृष्ण दारविंदय व वैकुंठ गुणानुवरुण्य करी हरे मंदिर मार्जनादि सुश्रुति चकाराच्युत सत्कथो दे। 18। मुकुंदली द्रल्य दर्शने ईर्षौ तद्धृत्य गात्र स्पर्शेन्द्रसर्मम घाणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्या रसनात दर्पिते। 19। पादहरे क्षेत्र दानुसर्पणे शिरो हशिकेश पदाभिवंदने काम च दासे नत्तु काम कामया यथोत्तमैलोकजनशारयारति। 20। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रिय को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रिय को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। तात्पर्य, भगवद गीता 7.1 में भगवान कहते हैं, मयासक्तं न पार्थ योग योजनन मदाश्रय। इससे सूचित होता है कि मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर सीधे भगवान के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए, किंतु गुरुवार के निर्देशन के बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना संभव नहीं है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी के आदेशों के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य है कि वह कोई प्रामाणिक गुरुवार स्वीकार करे जो उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा करने में लगा सके। भगवद गीता 7.1 में भी भगवान कहते हैं, असंशय समग्रमा यथा ज्ञासे सितचरणु। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को पूरी तरह समझना चाहता है तो उसे महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया है, ऋषिकेश नहीं केश से वर्ण भक्ति उच्यते। भक्ति का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या अच्युत कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना। ये शब्द इन श्लोकों में प्रयुक्त हैं। अच्युत सत्कथो दे ही केश पद्माभिवंदने अच्युत तथा ऋषिकेश शब्द भगवद गीता में भी प्रयुक्त हुए हैं। भगवद गीता तो साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कृष्ण कथा है और श्रीमद् भागवत भी कृष्ण कथा है, क्योंकि भागवत में वर्णित प्रत्येक कथा कृष्ण से संबंधित है। एवं सदा कर्म क्लापमरात्मनः परेडेशे भगवत धोक्षजे सर्वात्म भावम विद्दन महिमातनिष्ठ विप्राभेद शशास्ह। 29। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। तात्पर्य, भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भीक्तारण्य ज्ञातपस सर्वलोक महेश्वरम युहदिलन सर्वज्ञान अज्ञात्वा मां शांति अरिच्छाति। इस भौतिक जगत में लोग शांति तथा संपन्नता में रहने के लिए अतीव उत्सुक रहते हैं और भगवद गीता के इस श्लोक में साक्षात भगवान यह शांति सूत्र प्रदान करते हैं। हर एक को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सभी लोगों के चरम स्वामी हैं, अतएव वे सभी कार्यों, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि के भोक्ता हैं। भगवान ने भगवद गीता में पूर्ण उपदेश दिया है। अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श करके एक वैष्णव की भांति सारे विश्व पर शासन चलाया।
शास्त्रों का कथन है कि भले ही ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्मों में कितना ही पटु तथा वैदिक ज्ञान में कितना ही पंडित क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरुवत उपदेश नहीं दे सकता। बट कर्म निष्णो विप्रो मनतंत्र विशारद अकैन वो गुरुस्पाद वैष्णव श्वचों गुरुवार। अतएव जैसा कि यहाँ पर तवृष्टविद्रा भिड्ढुवित शब्दों से सूचित है, महाराज अम्बरीश विशुद्ध भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, क्योंकि केवल विद्वान पंडित या कर्मकांड में पटु सामान्य ब्राह्मण सलाह देने में कुशल नहीं होते। आधुनिक समय में विधानसभाओं के सदस्य राज्य के कल्याण हेतु विधान बनाने के लिए अधिकृत होते हैं, किंतु महाराज अम्बरीश के साम्राज्य के इस विवरण के अनुसार देश या विश्व का शासन उस जिसके एक कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा चलाया जाना चाहिए, जिसके सारे सलाहकार भक्त ब्राह्मण हों। ऐसे सलाहकारों या विधायकों को न तो व्यावसायिक राजनीतिज्ञ होना चाहिए, न ही उन्हें अज्ञानी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, प्रत्युत उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। जब राजा अर्थात राज्याध्यक्ष भक्त होता है और देश का शासन चलाने के लिए भक्त ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करता है तो हर व्यक्ति शांत तथा समृद्ध होगा। जब राजा तथा उसके सलाहकार पूर्ण भक्त होते हैं तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनना चाहिए, जिससे उनका चरित्र स्वतः उत्तम हो। यस्यास्ति भक्तिर्थैवत कीर्तना सर्वे गुणैस्तत्र समास्ते सुर हराव थक्तस्य कुतो महदगुणा मनोट अनास्ति धावतो बाहि। जिसकी भगवान में अविचल भक्ति होती है उसमें देवताओं के सारे गुण रहते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें केवल भौतिक गुण आ पाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। इसका कारण यह है कि उसका मन मानसिक धरातल पर उड़ता रहता है और उसका चमकोली भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होना निश्चित रूप से संभव है। भागवत 18:12। कृष्ण भक्त राजा के निर्देशन में जनता भक्त बन जाएगी और तब जीवन को सुधारने के लिए राज्य में नित्य नए विधान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि जनता को भक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वतः शांत तथा निष्कपट बनती है, और यदि जनता भक्तों की मंत्रणा लेने वाले भक्त राजा का पथ प्रदर्शन प्राप्त करती है तो वह राज्य भौतिक जगत में नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत में होता है। अतएव विश्व के सारे राज्यों को महाराज अम्बरीश के शासन का आदर्श ग्रहण करना चाहिए, जिसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। ईजे श्रमित हैर्ध्यस्मभिवर्म महाविभूते उपचिताडु दक्षिणे ततैर्वसिष्ठासित गौतमादिभिर्धन्वयभिस्रोत्मसरस्वतीम। 22। महाराज अम्बरीश ने उस मरुस्थल में अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ संपन्न किए, जिसमें से होकर सरस्वती नदी बहती है, और समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे, और इन यज्ञों का निरीक्षण वशिष्ठ, असित तथा गौतम जैसे महापुरुषों द्वारा किया जाता था, जो यज्ञों के संपन्न कर्ता राजा के प्रतिनिधि होते थे। तात्पर्य: जब कोई वैदिक विधि से यज्ञ संपन्न करता है तो उसे पटु ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं, किंतु कलयुग में ऐसे ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव कलयुग में शास्त्रों द्वारा संकीर्तन यज्ञ करने की संस्तुति की जाती है। यज्ञ संकीर्तन प्रहरजन्ति सुमेधस। कलयुग में याज्ञिक ब्राह्मणों का अभाव होने के कारण असंभव यज्ञों को संपन्न करने में धन का अपव्यय न करके बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन यज्ञ करता है। यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ठीक से यज्ञ नहीं किए जाते तो वर्षा अभाव हो जाता है। यज्ञात् भवति पर्जन्य। अतएव यज्ञ संपन्न करना अनिवार्य है। यज्ञ के बिना वर्षा का अभाव रहेगा और इस अभाव से अन्न उत्पन्न नहीं होगा, जिससे दुर्भिक्ष पड़ेगा। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह अन्न का उत्पादन बनाए रखने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे विभिन्न यज्ञ संपन्न करता रहे। अनाद भवन्ति भूतानि। अन्न के बिना मनुष्य तथा पशु दोनों ही भूखों मरेंगे। अतएव राज्य के लिए आवश्यक है कि यज्ञ संपन्न होते रहें, क्योंकि यज्ञ होने से जनता भरपेट भोजन प्राप्त करेगी। ब्राह्मणों तथा याज्ञिक पुरोहितों को कुशल सेवा के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। यह दान दक्षिणा कहलाता है। अम्बरीश महाराज राजा होने के नाते इन सारे यज्ञों को वशिष्ठ, गौतम, असित जैसे महापुरुषों से संपन्न कराते थे, किंतु वे स्वयं भक्ति में लगे रहते थे, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है। सवैमन कृष्ण पदारविंदयो। राजा का यह धर्म है कि वह यह देखे कि सारा कामकाज समुचित मार्ग निर्देशन में हो रहा है, और उसे महाराज अम्बरीश की भांति आदर्श भक्त होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि रेगिस्तान में भी अन्न उत्पन्न हो। अन्य स्थानों के विषय में तो क्या कहना। यस्य तुषु गीर्वाणे सदस्य ऋत्विजो जना तुल्य रूपाश्चान्यमिषा वहष्यन्त सुवासः। तेज। महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित, विशेष रूप से होता, उद्गाता, ब्रह्मा तथा अध्वर्यु वस्त्रों से बहुत अच्छी तरह से सज्जित थे, और वे सब देवताओं की तरह लग रहे थे।
उन्होंने उत्सुकतापूर्वक यज्ञ को समुचित रूप से संपन्न कराया। स्वर्गो न प्रार्थितो ये से मनुजैर्मरा प्रिय शृण्वधिरुपगायाधिरोत्तमय लोकचेष्टितम। 24। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की आदि थी। इस प्रकार वे कभी भी देवताओं के परम प्रिय स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। तात्पर्य, वह शुद्ध भक्त जिसे भगवान के पवित्र नाम, यश, गुण, रूप तथा साज सामान के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने का प्रशिक्षण मिला रहता है, कभी भी स्वर्गलोक जाने का इच्छुक नहीं रहता, भले ही वे देवताओं को परम प्रिय क्यों ना हो। नारायण प्रा सर्वे नकृतश्न निश्याति स्वयं भगवान नारायण की एकांत भक्ति में लगे भक्तमण जीवन की किसी भी परिस्थिति से कभी नहीं डरते। भक्त के लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरकालोक एक समान है। भागवत 17 जून 28। भक्त सदैव वैकुंठ में रहता है, अतएव उसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वह अकाम कहलाता है क्योंकि उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। क्योंकि महाराज अम्बरीश महाभागवत थे, अतएव उन्होंने अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दी थी कि उनकी प्रजा की रुचि किसी भौतिक वस्तु में, यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख में भी नहीं थी। संवर्धयन्ति यत् कामा स्वराज्य प्रभाविता दुर्लभा नापे सिद्धान मुकुंदन हरि पश्चात। 25। जो लोग भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परिपूर्ण हैं, वे महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती, जो अपने हृदय के भीतर सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। तात्पर्य, शुद्ध भक्त न केवल उच्च लोकों को जाने में अपितु योग की सिद्धियों तक में अरुचि रखता है। असली सिद्धि तो भक्ति है। निर्विशेष ब्रह्म में तल्लीन होने से प्राप्त सुख तथा योग को 8 सिद्धियों अणिमा, लघिमा, प्राप्ति इत्यादि से मिलने वाले सुख भक्त को हर्षित नहीं करते। जैसा कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्य नरकायते त्रिजश पुराकाश पुष्पायते दुदंतिल्द्रिय काल सर्पपटली प्रोत्खातर देष्टायते विश्व पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्व कीटायते यत्कारुण यक्ष वैभवर्ताते गौमेव स्तुम। चैतन्य चंद्र अमृत 5। जब भक्त को भगवान श्री चैतन्य की कृपा से भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति करने का पद मिल जाता है, तो वह निर्विशेष ब्रह्म को नरकतुल्य मानता है और स्वर्गलोक के भौतिक सुख को मायाजाल मानता है। जहाँ तक योग की सिद्धियों की बात है, भक्त इन्हें दंतहीन विशाले सर्प के समान मानता है। योगी को विशेष चिंता इंद्रियों को वश में करने की रहती है, किंतु भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण ऋषिकेन हषिकेश सेवरन भक्ति रुच्यते, उसे इंद्रियों को पृथक रूप से वश में करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो लोग भौतिकता में लगे हैं, उनके लिए इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भक्त की इंद्रियां तो भगवत सेवा में सदैव लगी रहती हैं, जिसका अर्थ है कि वे पहले से ही वश में हो चुकी हैं। पर दृष्टा ने वर्ते भगवद्गीता 2.59। भक्त की इंद्रियां भौतिक भोग के द्वारा आकृष्ट नहीं होती। यद्यपि यह जगत दुखमय है, किंतु भक्त इस जगत को भी आध्यात्मिक मानता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगी रहती है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का अंतर सेवा का भाव है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्ते वैर्ग्यमुच्यते। जब भगवान की सेवा करने का भाव नहीं होता तो मनुष्य के कार्यकलाप भौतिक होते हैं। प्रापश्चित्तया बुद्धया हर्यसबंधिवस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैरास्यन् फल्गु कथ्यते। भक्तिरसामृत सिंधु 1:9 256। जो कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगा है वह भौतिक है, और जो कुछ इस तरह लगा है उसका परित्याग नहीं होना चाहिए। एक गगनचुंबी प्रासाद तथा एक मंदिर के निर्माण के पीछे एक जैसा उत्साह हो सकता है, लेकिन प्रयास भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि एक प्रयास भौतिक होता है और दूसरा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कार्यों को भौतिक कार्यकलाप समझकर ब्रह्म में नहीं पड़ना चाहिए और इन्हें त्यागना नहीं चाहिए। भगवान हरि से संबंधित कोई भी वस्तु भौतिक नहीं होती। जो भक्त इस पर विचार करता है वह सदैव आध्यात्मिक कार्यों को प्राप्त होता है, अतएव वह भौतिक कार्यों के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। पर हटा निवर्ते सही फन भक्ति योगेन उपयुक्तेन पार्थिव स्वधर्मीन हरि प्रीणन सर्वान कामान शनैर्जहो। 26। इस तरह इस लोक के राजा महाराज अम्बरीश ने भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। तात्पर्य, भक्ति के अभ्यास में की गई कठिन तपस्याएं कई प्रकार की होती हैं। उदाहरणार्थ, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में श्रम साध्य कार्य करने होते हैं। श्री विग्रह धनित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ। मनुष्य को अर्चा विग्रह को अलंकृत करना चाहिए, मंदिर साफ करना चाहिए, गंगा तथा यमुना से जल लाना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए,
कई बार आरती करनी चाहिए, अर्चा विग्रह के लिए उत्कृष्ट भोजन तैयार करना चाहिए, वस्त्र तैयार करने चाहिए, आदि आदि। इस तरह विविध कार्यों में सदैव लगे रहना चाहिए। इसमें जो श्रम लगता है वे निश्चय ही तपस्या है। इसी प्रकार प्रचार कार्य करने, साहित्य तैयार करने, नास्तिकों को उपदेश देने तथा द्वार द्वार जाकर साहित्य बांटने में जो कठिन श्रम निहित रहता है वे निश्चय ही तपस्या है। तपोयुक्तेन तप दिव्य प्रीत्र का, ऐसी तपस्या आवश्यक है। यह सत्वजुद्धेट भक्ति में ऐसी तपस्या से मनुष्य भौतिकवादिता से पवित्र हो जाता है। कामांशनर्जहरो निसंदेह ऐसी तपस्या से भक्ति की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होती है। इस तरह मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाएं त्याग सकता है और ज्यों ही वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है त्यों ही वह जन्म, जरा, मृत्यु तथा रोग की पुनरावृत्ति से छूट जाता है। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्वीपोत्तमस्यन्दन्वाजवस्तुषु अक्षयरताभृणाम्बरादिष्वनंत कोशेश्व क्रोध सन्मतिम। 27। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। तात्पर्य अनासक्तस्य विषयान् यथाहमुपयुज्यते, जहाँ तक भौतिक वस्तुएं भक्ति के काम आए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम उपदेश देते समय अनेक भौतिक कहलाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। भक्त को घर, पत्नी, संतान, मित्र, मोटर कार जैसी भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ महाराज अम्बरीश के पास ये सारी वस्तुएं थीं, किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं थे। यह भक्ति योग का प्रभाव है। भक्ति परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र च भागवत 1:1-9-2-4-2। जो भक्ति में बढ़ा चढ़ा है वे इंद्रिय भोग के लिए भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं रहता, किंतु उपदेश देने के लिए, भगवान की महिमा का प्रसार करने में वे बिना आसक्ति के ऐसी वस्तुएं स्वीकार करता है। अनासक्त से विषयान् यथाहमुपयुज्यते, ऐसी प्रत्येक वस्तु जहाँ कव्य कृष्ण की सेवा में लगाई जा सके उपयोग की जानी चाहिए। तस्मादधरिष्णक प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम। 28। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न होकर भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया जो शत्रुओं के लिए भयावह है और जो शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। तात्पर्य सदैव भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण हो सकता है कि भक्त अपनी रक्षा में पटु न हो, किंतु भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण आश्रित रहने से वे भगवान द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के लिए आश्वस्त रहता है। ब्रह्मद महाराज ने भागवत 7 सितंबर 1943 कहा है, नैवोद विजय पर दुरत्यवैतरण्यस्तवद्व्यायन महाप्रतमग्न चित। भक्त भगवान की सेवा करने के दिव्य आनंद के सागर में सदैव मग्न रहता है, अतएव वे भौतिक जगत को किसी विपरीत स्थिति से कभी भयभीत नहीं होता। भगवान यह भी वचन देते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम संसार को घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। भगवद गीता 9:31। भक्तों को रक्षा के लिए कृष्ण का सुदर्शन चक्र सदैव तैयार रहता है। यह चक्र अभक्तों के लिए अत्यंत भयावह है, प्रत्यगिकथयावहम। इसलिए महाराज अम्बरीश के भक्ति संलग्न रहने पर भी उनका साम्राज्य सभी प्रकार के संकट से मुक्त था। आर्यराधेषु कृष्णन महिष्यातुल्यशील्या युक्त संवत्सरन वीरो दधार द्वादशीव्रतम। 29। महाराज अम्बरीश ने अपने ही सामान योग्य अपनी रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। तात्पर्य एकादशी व्रत तथा द्वादशी व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें एकादशी व्रत नियमपूर्वक रखना चाहिए। महाराज अम्बरीश की पत्नी भी राजा के ही सम्मान सुयोग्य थी, इसलिए महाराज अम्बरीश के लिए अपने जीवन को गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रखना संभव हो सका। अतएव इस प्रसंग में वुल्यशील्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक पत्नी अपने पति के समान ही योग्य नहीं होती तब तक गृहस्थी के कार्यों को टल पाना अत्यंत कठिन होता है। चाणक्य पंडित की सलाह है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को तुरंत ही गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ या सन्यासी बन जाना चाहिए। माता यस्योहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी आपण्यत्यन्यंतव्य यधारण्यवन तथा युहम। जिस व्यक्ति के घर में माता न हो और जिसकी पत्नी उक्त के अनुकूल न हो उसे तुरंत ही जंगल में चले जाना चाहिए।
चूंकि मनुष्य जीवन मात्र आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, अतएव उसकी पत्नी को इस कोई 5 प्रयास में सहायक बनना चाहिए, अन्यथा गृहस्थ जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। बतान्ते कार्तिके मासे बृहरात्रन समुपोषितः स्नातः कदाचित कालीन आहारे मधुवनेन चयत। 30 1 वर्ष तक उस व्रत को रखने के बाद 3 रातों तक उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराज अम्बरीश ने कार्तिक के महीने में भगवान हरि की मधुवन में पूजा की। महाभिषेक विदना सर्वोपस्कर संपदा अभिषेवच्याम्बरा कल्पैर्गंथमाल्यायणादिभिः 315 तद्गतांतर भावेन पूज्यामास केशवम ब्राह्मणांश महाभागान सिद्धार्थान भक्तित। 32 महाभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने सारी सामग्री से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया। फिर उन्हें सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित फूलों की मालाओं तथा पूजा की अन्य सामग्री से अलंकृत किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक तथा भक्तिपूर्वक कृष्ण की तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त परम भाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा की। गवा रुक्म विषाणी नारूप्याड घृणा सुवासाम परहशील वयोरूपवत्सोपस्कर संपदाम। 33 प्राहिणोत्सादु विप्रेभ्यो गृहेषु निर्बुदानी घट भोजवित्वाद्विजानगृहे स्वादनम गुणवत्तमम। 34 लब्ध कामैर्नुज्ञात पारणायोपचक्र में तस्य तहातिदेहि साक्षाहुर्वासा भगवान भूत। 35 तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने दान में 60 करोड़ गौवें दी, जिनके सींग सोने के पत्थर से और खुर चांदी के पत्थर से मढ़े थे। सारी गौवें वस्त्रों से खूब सजाई गई थीं और उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील, तरुण तथा सुंदर थीं और अपने अपने बछड़ों के साथ थीं। इन गौवों का दान देने के बाद राजा ने सर्वप्रथम सारे ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराया और जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो वे उनकी आज्ञा से एकादशी व्रत तोड़कर उसका पारण करने वाले थे। किंतु ठीक उसी समय महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनामंत्रित अतिथि के रूप में वहां पर प्रकट हुए। तमान अर्चाति त्रिभूष प्रत्युत्थाना स्नायिण ययाचरेन व्यवहाराय पाद मूल मुपाक्तः। 36 दुर्वासा मुनि का स्वागत करने के लिए राजा अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आसन तथा पूजा की सामग्री प्रदान की। तब उनके पांवों के पास बैठकर राजा ने मुनि से भोजन करने के लिए प्रार्थना की। प्रतिनंदी सत्ता याचनजा कर्तुम आवश्यकम गतः निमज बृहदयन कालिंदी लीले शुभे। 37 दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए वे यमुना नदी में गए। वहां उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई और निराकार ब्रह्म का ध्यान किया। मुहूर्तार्धावशिष्टायां 12 पारणान् प्रति चिंतयामास धर्मज्ञो द्विजयस्तधर्म सडूटे। 38 तब तक व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त जोश था। फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यत्पारणे यत्कृत्वा साधु में भूयात् धर्मवान मास परिषेत। 39 अंभसा केवलेनाथ करिष्ये व्रत पारणम आहरभ भक्षणम विप्रहशितां नाशितां चरतत। 40 राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतएव हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है तथा धर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल का पीना भोजन करना स्वीकार किया जा सकता है और नहीं भी। तात्पर्य: जब महाराज अम्बरीश ने दुविधा में पड़कर ब्राह्मणों से इस विषय में परामर्श किया कि वे अपना व्रत तोड़ें या दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करें तो ब्राह्मणगण इसके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन वैष्णव सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अतएव महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों के समक्ष स्वयं निर्णय लिया कि वे थोड़ा सा जल पी लें, क्योंकि इससे व्रत तोड़ने की पुष्टि भी हो जाएगी और ब्राह्मण सत्कार के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। वेदों में कहा गया है, अप्रोष्णाति बन्नैवाशितम नैवांशितम। इस वैदिक आदेश का अर्थ है कि जल पीने को भोजन करना माना जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। कभी कभी अपने व्यावहारिक अनुभव में हम यह देखते हैं कि कोई राजनीतिक नेता सत्याग्रह करते समय खाता नहीं लेकिन जल पी लेता है। जल पीने को खाना न मानते हुए महाराज अम्बरीश ने ऐसा करने का निर्णय लिया। इत्याप्राश्य राजर्पि श्रृंतयन् मनसाच्योत्तम प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमन में विषय। 41 हे कुरुश्रेष्ठ, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में भगवान का ध्यान किया और फिर वे महान योगी दुर्वासा मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे।
दुर्वासा यमुनाकुलात् कृतावशक आगतय राज्ञाभिनंदितस्तस्य बुबुद्धे चेष्टितां धिया। 42। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठानों को संपन्न कर लेने के बाद दुर्वासा मुनि यमुना के तट से वापस आए। राजा ने अच्छी प्रकार से उनका स्वागत किया, किंतु दुर्वासा मुनि ने अपने योगबल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना जल पी लिया है। मयूना प्रचल्द गात्रो भ्रुकुट्टिकुट्टिलानन बुभुक्षितश्च सूत्रा कृता जलिम भाषत। 43। भूखे कांटे शरीर, टेढ़े मुंह तथा क्रोध से टेढ़ी भौहें किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश से क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा। अहो अस्य नृशंसस्य प्रियोन्मतस्त पश्यत धर्म व्यतिक्रमन विष्णुर्भक्त शेष मान्य। 44। ओह, जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो, यह भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। यह अपने ऐश्वर्य एवं पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। देखो न, इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक में दुर्वासा मुनि द्वारा कहे गए वचनों का पूरा अर्थ ही बदल दिया है। दुर्वासा मुनि ने नृशंसस्य शब्द का व्यवहार राजा को क्रूर बताने के लिए किया है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ यह लगाते हैं कि राजा के चरित्र को महिमा का गान सारे स्थानीय लोगों ने किया। उनके अनुसार नृ का अर्थ है सारे स्थानीय लोग तथा शंसस्य का अर्थ है अम्बरीश का, जिसके चरित्र का गायन किया गया। इसी प्रकार जो अत्यंत धनी होता है वह अपने धन के कारण पागल हो जाता है, अतः वह श्याउण्यतस्य कहलाता है। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यद्यपि महाराज अम्बरीश अत्यंत ऐश्वर्यवान राजा थे, किंतु वे दान के पीछे पागल नहीं थे, क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य के पागलपन को पहले ही पार कर चुके थे। इसी प्रकार ईशमान्य ने का अर्थ यह लगाया है कि वे भगवान का इतना आदर करता था कि दुर्वासा मुनि के ऐसा सोचने के बावजूद भी उसने एकादशी पारण के नियम का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उसने केवल जल ग्रहण किया था। इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अम्बरीश महाराज के सारे यो मामतिध्यमायात्मातिशेन निमस्य चल अदत्वा भुक्तवान तस्य सद्यस्ते दर्शय फलम। 45। महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया है, लेकिन तुमने मुझे न खिलाकर स्वयं पहले खा लिया है। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण मैं तुमको इसका मजा चखाऊंगा। तात्पर्य: भक्त तथा कथित योगी द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। यह दुर्वासा मुनि द्वारा महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करने के प्रयास के असफल होने से सिद्ध हो जाएगा। हराव भक्त से कुतो महदगुणा, भागवत 18:12। जो भगवत भक्त नहीं है वे कितना ही बड़ा योगी, दार्शनिक या कर्मी क्यों न हो, अच्छा, गुणवान अथवा योग्य नहीं माना जाता। केवल भक्ति सभी परिस्थितियों में विजयी होता है, जैसा कि दुर्वासा तथा महाराज अम्बरीश की स्पर्धा की प्रस्तुत घटना से देखा जाएगा। एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जट आरोष प्रदिशित त्यास निर्ममे तस्में कृत्य कालान्लोप माम। 46। जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा तो क्रोध से उनका मुख लाल पड़ गया। उन्होंने अपने सिर की जटा से एक बाल उखाड़कर महाराज अम्बरीश को दंड देने के लिए एक कृत्या उत्पन्न कर दी, जो प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। तामाप्तंती ज्वलतीम सी हस्ता पदा भुवम वेप्यंती समुद्रीक्ष्यं चचाल पदान रूप। 47। वह देदीप्यमान कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर तथा अपने पद चाप से धरती को कंपाती हुई महाराज अम्बरीश के सामने आई, किंतु उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हटा। तात्पर्य: नारायण प्रा सर्वे न कुतश्चन बिभति। भागवत 17 जून 28। नारायण का भक्त कभी किसी जिन्हें मिनट 5 मिनट भौतिक भय से भयभीत नहीं होता। भक्तों के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा प्रहनाद महाराज, जिन्हें उनके पिता तरह तरह के कष्ट देते थे, किंतु वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए, यद्यपि वे अभी केवल 5 वर्ष के बालक थे। अतएव अम्बरीश महाराज तथा प्रहनाद महाराज का अनुकरण करते हुए भक्त को इस संसार की ऐसी सारी विषम स्थितियों को सहने का अभ्यास करना चाहिए। भक्तों को प्राय अभक्त सताते हैं, फिर भी भगवान की कृपा पर आश्रित रहकर शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्यों से विचलित नहीं होते। प्राग्दिष्ट भृत्य रक्षाया पुरुषेन महात्मना ददा कृत्याता चक्षुधाहि में पावक्य। 48। जिस प्रकार दावाग्नि एक कुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सुजित कृत्या को जलाकर क्षार कर दिया। तात्पर्य: शुद्ध भक्त होने के कारण महाराज अम्बरीश ऐसे संकट में पड़कर भी न तो अपने स्थान से रंच भर हटे, न ही भगवान से अपनी रक्षा करने के लिए कोई प्रार्थना की। वे विचार में स्थिर थे, अतएव यह स्पष्ट था कि वे अपने मन में भगवान का चिंतन मात्र कर रहे थे।
भक्त कभी अपनी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह सदैव भगवान का ध्यान अपने कर्तव्य के रूप में करता है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं। लेकिन भगवान जानते हैं कि भक्त की रक्षा कैसे करनी चाहिए। जैसा कि प्राग्दिष्ट शब्द से सूचित होता है, भगवान सब जानते थे, अतएव इसके पूर्व की कोई घटना घटे, उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपने चक्र को तैयार रखा था। भक्त को यह सुरक्षा भक्ति शुरू करने के दिन से ही प्रदान को जाती है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त है प्रणश्यति, भगवद गीता 9.31। यदि कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो तुरंत ही भगवान उसको रक्षा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवदगीता 18.66 के द्वारा होती है। अहत्वा सर्वपेंध्यो मोक्षयिष्यामि, सुरक्षा का कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त को सही मार्गदर्शन तथा सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह भक्त शांतिपूर्वक बिना किसी बाहरी उपद्रव के कृष्ण भावनामृत में ठोस प्रगति करता है। सर्प कितना ही क्रुद्ध और काटने को तैयार क्यों ना हो, किंतु जब उसे जंगल की प्रज्वलित अग्नि का सामना करना पड़ता है तो क्रुद्ध से क्रुद्ध सर्प भी असहाय बन जाता है। यद्यपि भक्त का शत्रु अत्यंत प्रबल भी हो, वे भक्ति के अग्नि के समक्ष क्रुद्ध सर्प जैसा बन जाता है। तद्भिद्रव दुद्वीक्षे सुप्रयासंचर निष्फलम, दुर्वासा दुद्वे भी तो दिक्षु प्राण प्रीप्सवा। 49। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका निजी प्रयास विफल हो गया है और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है तो वे अत्यधिक भयभीत हो उठे और अपनी जान बचाने के लिए सारी दिग्याओं में दौड़ने लगे। तमन्वद्धवधगवद्भथाणन्दावाग्निरुद्रयुत्शिखो यथा हिम तथानुशक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विविश्लु प्रसार मेरो। 50। जिस प्रकार दवाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती हैं, उसी तरह भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने देखा कि यह चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है, अतएव वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना चाह रहे थे। दिशो नभ क्षमां विवरान समुद्रान लोकान सप्पालान स्त्रिय दीवान गतैसे यतो धावती तत्र तत्र सुदर्शन दुष्प्रसन्न दर्श। 51। अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। वे आकाश, पृथ्वी तल, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों तथा स्वर्गलोक में भी गए, किंतु जहां जहां गए वहीं उन्होंने सुदर्शन चक्र की असा अग्नि को उनका पीछा करते देखा। अलब्धनाथ स सदा कुतश्चित संत्रस्त चित्तो जन्मेष्माण देवम विरज्ञान समगाद विधात्स्त्राहमात्मयो निर्जितेज सोमाम। 52। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण न मिल सकी तो अंततः वे ब्रह्म जी के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, कृपा करके भगवान द्वारा भेजे गए इस ज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। श्री क्रमवात्सानन मदियान सह विश्व में तत्क्रीडावसाने द्विप्रार्थर संजय भ्रुभद्रमात्रेण ही संदिधक्षो कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति। 53। अहं भवो दक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भूतेश श्रेष्ठ मुख्या सर्वे वर्ययनयमान प्रपन्ना मूर्त्यापितां लोकहितां बहाम। 4। ब्रह्मा जी ने कहा, द्विपरार्थ के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती हैं तो भगवान विष्णु अपनी एक भ्रिकुटी के टेढ़ा होने से सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित हैं, विनाश कर देते हैं। मैं तथा शिव जी जैसे पुरुष तथा दक्ष, भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को अपने अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। तात्पर्य: भगवद गीता 10.34 में कहा गया है, मृत्यु सर्वस्यायु। जब भगवान मृत्यु या काल के परम नियामक के रूप में आते हैं तो वे सर्वस्व छीन लेते हैं। दूसरे शब्दों में, सारा ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा तथा हमारा सर्वस्व भगवान द्वारा किसी प्रयोजन के लिए प्रदत्त है। यह तो शरणागत जीव का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर के आदेशों का पालन करे। कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा जी ने भगवान के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि की रक्षा करने के लिए उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। प्रत्याख्यातो विष्णुन विष्णु त्रिक्रोप्तापित दुर्वासा शरणम यातः सर्व कैलासवासिनम। 57। जब सुदर्शन चक्र की ज्योतित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार मना कर दिया तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। श्री शडर उवाच प्रभां भूम्यस्मिन् परेढनेडप्य जीव कोशा भवन्ति काले न भवन्ति हीदशा सहस्त्रशो यत्र व ब्रह्मामय। 56। शिव जी ने कहा, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्र लगाते रहते हैं,
भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों का जन्म और संहार होता रहता है। तात्पर्य: भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता भी असंख्य हैं। ये सभी भगवान के परम निर्देशानुसार इस भौतिक जगत के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं। अतएव कोई भी भगवान की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। शिवजी ने भी दुर्वासा की रक्षा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि शिवजी स्वयं भी भगवान द्वारा भेजे सुदर्शन चक्र की किरणों के नीचे थे। अहं सनत कुमारश्चनादु भगवानज कपिलो पांच पांतरत्मो देवलो धर्म असुरी 57। मरीचि प्रमुखाश्राने सिद्धेशा पारदर्शना विदाम नवहन सर्वे अनन माया मायावृता 758। तसे विश्वेश्वर सिद्धन शस्त्र दुर्विषय हिन्य तमेवं शरणं याहि हरिस्तेषन विधास्यति 59। मैं शिवजी, सनत कुमार, नारद, परमादरणीय ब्रह्मा जी, कपिल, देवहूति पुत्र, अपांतरतम, व्यासदेव जी, देवल, यमराज, आसुरी, मरीचि इत्यादि अनेक सनंत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अन्य अनेक लोग भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। फिर भी भगवान की माया से प्रसन्न होने के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी विस्तीर्ण है। तुम उन्हीं भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दुस्सह है। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य ही दयाद्र होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। तत् निराशो दुर्वासा पद भगवतो ययौन वैकुंठाख्यम दध्यास्ते श्रीनिवास श्रिया सहसा 8। तत्पश्चात शिवजी के द्वारा भी शरण न दिए जाने से निराश होकर दुर्वासा मुनि बैकुंठ धाम गए, जहां भगवान नारायण अपनी प्रियतमा लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं। संदहमानोर्जित शस्त्र व विना तत्पादमूले पत्ततः स्वेप्थु आच्युतानंद सदीप्सित प्रभो कृताग सन्मावहि विश्वभावन 61। सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलसे हुए महान योगी दुर्वासा मुनि नारायण के चरण कमलों पर गिर पड़े। कांपते शरीर से वे इस तरह बोले: हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप सभी भक्तों के अभीष्ट हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। अजानता ते परमानुभावान कृतान्मयागान भवतः प्रियाणाम विद्धेष्टितस्थापचिते विधात मुचेत नाम युदिते नार कोई पी 62। हे प्रभु, हे परम नियंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा लें। आप हर काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। श्री भगवान वाच अहं भक्त अपराधीन स्वतंत्र इव द्विज साथोभिग्रस्त दयो भक्त भक्तजन प्रिय 63। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। तात्पर्य: इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष, जिसमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी सम्मिलित हैं, पूर्णत भगवान के वशीभूत हैं, किंतु भगवान पूरी तरह अपने भक्त के वश में रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्त अय्याभिलाषी व शून्य होता है, अर्थात उक्त के हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं रहती। उसकी एकमात्र इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करते रहने और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने को होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं, न केवल भक्तों के अपितु भक्तों के प्रति भी अनुकूल रहते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निसस्तार पाए के बा, भक्तों के भक्त बने बिना कोई भवपाश से छूट नहीं सकता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपी भर्तु पद कमलयो दासानुदास कहा। इस तरह उन्होंने हमें उपदेश दिया है कि हम सीधे कृष्ण के दास न बने, अपितु कृष्ण के दास बने। ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव तथा शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्तगण कृष्ण के सीधे दास हैं, और जो व्यक्ति नारद, व्यासदेव तथा शुकदेव का दास बनता है, जिस तरह की षड्गोस्वामी थे, वे और भी बड़ा भक्त है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक गुरुवार की सेवा करता है, उस भक्त के प्रति कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं। भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। ना हमात्मानमाशा से मधत्तः साधु भिर्विना श्रिय चात्यंतिकी ब्रह्माने शांगत रह परा 64। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ।
तात्पर्य: भगवान आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने के लिए उन्हें अपने भक्तों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ, यद्यपि वृंदावन में भगवान कृष्ण स्वयं में पूर्ण हैं, किंतु वे अपने दिव्य आनंद को वर्धित करने के लिए अपने भक्त ग्वालों तथा गोपियों का सहयोग चाहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान न केवल अपने भक्तों को संगति का आनंद लेते हैं, अपितु अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों को संख्या को भी असीमित बनाना चाहते हैं। इस तरह वे अभक्तों तथा विद्रोही जीवों को भगवधाम वापस जाने के लिए प्रेरित करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि उनकी शरण में जाया जाए, क्योंकि अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को असीम बनाना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास है। यह निश्चित है कि जो भक्त भगवानों को संतुष्ट करने के इस प्रयास को पूरा करने में सहायक होता है, वे अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का नियंत्रक बन जाता है। यद्यपि भगवान षडैश्वर्य से पूर्ण है, किंतु अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। इस संदर्भ में यह उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि किसी धनी पुरुष के परिवार में पुत्र नहीं होता तो वह अपने को सुखी अनुभव नहीं करता। इसीलिए अपने इस सुख की पूर्ति के लिए वह कभी कभी दत्तक पुत्र बनाता है। शुद्ध भक्त को दिव्य आनंद का विज्ञान ज्ञात है, अतः वे भगवान के दिव्य सुख को बढ़ाने में सदा लगा रहता है। ये दारा गाट पुत्राप्त प्राणान्वितमिमं परम हित्वा मां शरणं ज्ञाता कर्तांस त्यक्तु मुत्सहे। 65। चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ। तात्पर्य: भगवान को पूजा ब्राह्मण्य देवाय योत्राम्मण हिताय च शब्दों से की जाती है। इस तरह वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। दुर्वासा मुनि निस्संदेह महान ब्राह्मण थे, किंतु अभक्त होने के कारण वे भक्ति के लिए सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकते थे। वस्तुत महान योगी जन स्वार्थी होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को मारने के लिए असुर उत्पन्न किया तो राजा भगवान की प्रार्थना करते हुए और उन्हीं पर पूर्णतः आश्रित रहते हुए अपने स्थान पर खड़े रहे, किंतु जब भगवान की इच्छानुसार सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना शुरू किया तो जे इतने व्याकुल हो उठे कि सारे विश्व के कोने कोने में शरण पाने के लिए भागते फिरे। अंततः प्राणों के भय से वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अंत में भगवान के पास गए। उन्हें अपने शरीर से इतना मोह था कि वे एक वैष्णव के शरीर का विनाश करना चाह रहे थे। इसलिए उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी, और ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति भला किस तरह भगवान द्वारा डबारा जा सकता है। भगवान उन भक्तों को निश्चित रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। इस श्लोक में दूसरी बात यह कही गई है कि कारागार पुत्राप्त अर्थात घर, पत्नी, संतान, मैत्री, समाज तथा प्रेम के प्रति अनुरक्ति होने से भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो जा सकती। जो व्यक्ति भौतिक सुख के लिए चूल्हा चक्की से लिप्त रहना चाहता है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। कभी कभी शुद्ध भक्त में भी पत्नी, संतान तथा घर के लिए आकर्षण हो सकता है, किंतु यदि उसी के साथ वह अपनी शक्ति भर भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान ऐसे भक्त के लिए विशेष प्रबंध करते हैं। वे उसकी झूठी आसक्ति की वस्तुओं को छीन लेते हैं और इस तरह उसे उसकी पत्नी, घर, बच्चे, मित्र इत्यादि की आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। भक्त को अपने धाम वापस बुलाने के लिए उन पर यह विशेष कृपा है। मैथि निर्बध हृदया साधव समदर्शना वष्टे कुर्वन्ति मां भक्त्या सतस्त्रियः सत्पत्नी यथा। 66। जिस तरह सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वशण में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वशण में कर लेते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक का समदर्शना शब्द महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त वास्तव में सबके प्रति संभाव रखता है, जैसी कि भगवद गीता 18.54 में पुष्टि की गई है। ब्रह्मधूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समय सर्वशुभूतेषु। शुद्ध भक्त होने पर ही विश्व बंधुत्व संभव है। पंडितः समदर्शिन शुद्ध भक्त विद्वान होता है क्योंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है, भगवान की स्थिति को जानता है और जीव तथा भगवान के पारस्परिक संबंध को जानता है। इस तरह उसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहता है और वह स्वतः मुक्त हो जाता है, ब्रह्मभूत। इसलिए वह हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर देख सकता है। वह सारे जीवों के सुख तथा दुख को समझ सकता है। वह समझता है कि जो उसके लिए सुख है वही दूसरों के लिए सुख है और जो उसके लिए दुख है वही दूसरों के लिए दुख है।
इस तरह वे हर एक के प्रति कारुणिक होता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, शोच्य तत्व विमुक्चेतस इंद्रियात्माया सुखाभय धर्मदत्तो विमृढमन। भागवत 7:9-43। लोगों को सांसारिक दुख इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते। इसलिए शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है कि वे अज्ञानी जनता को कृष्ण भावनामृत का बोध कराए। मत्सेव्या प्रतीतांते सालोक्यादिचतुष्टयम् निछन्ति सेव्या पूर्णा कुत पांच काल विप्लुतम। 67। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा साई में भी तनिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर स्वर्गलोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। तात्पर्य। श्रील बिल्वमंगल ठाकुर ने मोक्ष का मूल्यांकन इस प्रकार किया है। मुक्ति स्वयं मुकुलिता गेली सेवते उस्मान धर्माद कामगतय समय प्रतीक्षा। उन्हें अनुभव हुआ कि यदि कोई भगवान के प्रति अपनी सहज भक्ति विकसित कर लेता है तो मुक्ति उसकी पूर्ण रूपेण सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में, भक्त पहले से मुक्त रहता है। उसे भिन्न प्रकार की मुक्ति पाने के लिए आकांक्षा करना व्यर्थ है। शुद्ध भक्त को बिना चाहे ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। साधु हृदयान महासाधून अहृदयान तो मदयते न जानन्ति नाहन्ते भ्यो मनाग्पि। 68। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। तात्पर्य। चूंकि दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करना चाहते थे, इसका अर्थ यह हुआ कि वे भगवान के दिल को दुखाना चाहते थे, क्योंकि भगवान का वचन है, साधुषो हृदय महमक शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है। भगवान की भावनाएं उस पिता के समान होती हैं जो अपने बच्चे को पीड़ा में देखकर पीड़ा का अनुभव करता है। अतएव भक्त के चरण अकमलों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जोरदार शब्दों में संस्तुति की है कि किसी को भक्त के चरण अकमलों पर अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे अपराधों की तुलना उस मत वाले हाथी से को जा सकती है जो बगीचे में घुसकर उत्पात मचा देता है। अतएव शुद्ध भक्त के चरण अकमलों पर अपराध न करने के लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। वस्तुत महाराज अम्बरीश का तनिक भी दोष न था। दुर्वासा मुनि उन्हें व्यर्थ ही प्रताड़ित करना चाहते थे। महाराज अम्बरीश ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति का अंग स्वरूप एकादशी पारण पूरा करना चाहा। अतएव उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया। यद्यपि दुर्वासा मुनि महान योगी ब्राह्मण थे, किंतु वे यह नहीं जानते थे कि यह सब क्या है। एक शुद्ध भक्त तथा वैदिक ज्ञान के तथाकथित पंडित में यही अंतर होता है। भक्तगण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण सीधे भगवान से सारे आदेश प्राप्त करते हैं, जैसा कि भगवद गीता 10.11 में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थपह्य ज्ञानर्जतया नाशास्यात्य भावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता। मैं उनके हृदयों में वास करते हुए उन पर दया करने के कारण अज्ञानजन्य अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट करता हूँ। भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसकी अनुमति भगवान नहीं देते। जैसा कि कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझनय। यहाँ तक कि अत्यंत विद्वान या अनुभवी व्यक्ति भी वैष्णव या शुद्ध भक्त की गतिविधियों को नहीं जान सकता। अतएव किसी को शुद्ध वैष्णव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वैष्णव अपने कार्य को सही ढंग से जानता है और वह जो कुछ करता है वह सही होता है, क्योंकि वह सदैव भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। उपाय कथ चतरिष्यामि तव विप्रशृणुष्व तत् अयंध्यात्मा भविचारस्ते यत्तस्तां याहि माचिरम साथुष प्रहितां तेज प्रहर्तु कुरु ते शिवम। 69। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ, मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है। अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता विषय को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। तात्पर्य। वैष्णव सदा से अभक्तों की ईर्ष्या का विषय बनता रहा है, चाहे वे भक्त उसका पिता ही क्यों ना हो। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहमद महाराज से ईर्ष्या करता था, लेकिन यह ईर्ष्या प्रहलाद के लिए नहीं अपितु हिरण्यकशिपु के लिए घातक सिद्ध हुई। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के विरुद्ध जितनी भी कार्यवाहियां की, उन्हें भगवान गंभीरतापूर्वक देखते रहे, और जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने ही वाला था तो भगवान साक्षात प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार डाला। वैष्णव के प्रति की गई सेवा धीरे धीरे संचित होती रहती है और भक्त के लिए वही संपत्ति बन जाती है।
इसी प्रकार भक्त के विरुद्ध किए गए हानिप्रद कार्यकलाप धीरे धीरे कर्ता के पतन के कारण बनते हैं। दुर्वासा जैसा महान ब्राह्मण एवं योगी भी घोर संकट में था, क्योंकि उसने शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश के चरण अकमलों पर अपराध किया था। तपो विद्याचर विप्राणा निःश्रेय सत्रे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरय था 70। ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती हैं जो विनीत नहीं है तो वे अत्यंत घातक होती हैं। तात्पर्य, कहा जाता है कि मणि अत्यंत मूल्यवान होता है, किंतु जब वे हिसाब के फण में होता है तो मूल्यवान होते हुए भी घातक होता है। इसी प्रकार जब भौतिकतावादी अभक्त विद्या तथा तपस्या में महान सफलता प्राप्त कर लेता है तो वे सारे समाज के लिए घातक बन जाता है। उदाहरणार्थ, तथाकथित विद्वान वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियारों का आविष्कार किया है जो सारी मानवता के लिए घातक है। अतएव कहा जाता है, मणिना भूपेत सर्प किम सुन भयभर, मणिधारी सर्प मणि विहीन सर्प को ही तरह घातक होता है। दुर्वासा मुनि अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे जिनके पास योग शक्ति थी, किंतु भद्र पुरुष न होने के कारण उन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करना नहीं आता था। अतः वे अत्यंत घातक थे। भगवान कभी भी ऐसे घातक व्यक्ति की ओर प्रवृत्त नहीं होते जो किसी निजी कार्य के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग करता है। अतः प्रकृति के नियमानुसार शक्ति का दुरुपयोग अंततः न केवल समाज के लिए घातक बनता है अपितु शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए भी। बहांस्तगजभन्ते न भागतयानुपम क्षमापय महाभाग अंततः शांतिर्भविष्यति। 71। अतएव हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ। मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। तात्पर्य, इस प्रसंग में मध्व मुनि ने गरुड़ पुराण से निम्नलिखित उदाहरण दिया है। ब्रह्मादिभक्ति कोट्यंशादशो नैवाबरीश के नैवयस्य चक्रस्यापि तथापि हरिरीशर तवात्कालिकोपचयत्वात् तेषां यशस् आदिराट ब्रह्माद्यश्व तत्कीर्तिं विज्ञयाग असुरोत्तमाम् मोहनाय च दैत्यानां ब्रह्मादि निंदनाय च अयार्थ च स्वयं विष्णु ब्रह्मादाशनीयाशिष मानुषेष्टमाट्वात् तेषां भवत्यादि विगुणे ब्रह्मादे विष्णुधिनत्व ज्ञापनाय च केवलय दुर्वासाश्व स्वयं रुद्रस्तग्धाप्ययाय मुक्तवान् तस्यापि अनुग्रहार्धाय दर्पणाशार्धपेव च। महाराज अम्बरीश तथा दुर्वासा मुनि विषक इस कथा से यह शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी समेत सारे देवता भगवान विष्णु के अधीन हैं। अतएव जब किसी वैष्णव का अपमान होता है तो भगवान विष्णु उस अपमानकर्ता को दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई भी बचा नहीं पाता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी या शिव जी भी नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।